आज मैं आपको बताने वाला हूँ BGMI और PUBG की कुछ प्रो सेटिंग्स जो शायद आप गलत यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एम सही नहीं होता है और आप फाइट भी हार जाते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों को इन सेटिंग्स का पता होगा, लेकिन फिर भी गलत यूज कर रहे होंगे क्योंकि ये सेटिंग्स डिफरेंट प्लेयर्स के लिए डिफरेंट वर्क करती हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करके अपना गेम प्ले इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो प्रो लेवल बेसिक सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो आपकी गेम का लेवल लिटरली डबल बूस्ट कर देगी, चाहे आप 2 फिंगर खेलते हो या 5 फिंगर क्लॉ। वीडियो स्किप मत करना क्योंकि एंड तक आप खुद बोलोगे यही सेटिंग मेरी गेम चेंज कर गई। मैंने इस सेटिंग को डिवाइड करा है 2 लेवल्स पर, बेसिक प्लेयर और प्रो लेवल सेटिंग्स में, जो आपको इंस्टेंटली फास्ट बना देंगी। सबसे पहले हम बेसिक प्लेयर सेटिंग्स से स्टार्ट करते हैं। सेटिंग्स में आओ और बेसिक कंट्रोल्स में डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन को देखो। अगर हम इसको डिसेबल रखते हैं तो एक फायर बटन गायब हो जाता है, जिससे आपको बहुत परेशानी होती है। लाउट में जाने पर यह शो होगा लेकिन गेम में शो नहीं होगा, जिससे ज्यादातर प्लेयर्स परेशान होते हैं। इसलिए हम इस सेटिंग को ऑलवेज ऑन रखते हैं, जिससे दोनों बटन शो होने लगते हैं। अगर हम इसको स्कोप ऑन पर रखते हैं तो फायर बटन शो नहीं होगी, लेकिन जब आप स्कोप ओपन करोगे तो शो होने लगेगी। मेरा सजेशन है कि आप इस सेटिंग को हमेशा ऑलवेज ऑन पर ही रखें। नेक्स्ट सेटिंग है हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन। इस सेटिंग को इनेबल करने से जब आप थंब से फास्ट स्वाइप करते हो, कैमरा भी फास्ट घूमता है, और अगर आप स्लोली मूव करते हो तो कैमरा स्लोली मूव होगा। लेकिन अगर आप इसको डिसेबल रखते हो तो कैमरा की स्पीड सेम रहती है, चाहे आप स्लोली मूव करो या फास्ट। इस सेटिंग को इनेबल कर लेना चाहिए, खासकर क्लोज फाइट्स में। ये सेटिंग आपको बेटर कंट्रोल देती है और आपके मूवमेंट्स को स्मूथ बनाती है। क्लोज फाइट्स में ये सेटिंग लाइफ सेवर साबित हो सकती है, क्योंकि आपके मूवमेंट्स और कैमरा की स्पीड को एक्यूरेटली कंट्रोल करने में मदद करती है। तो इस सेटिंग को इनेबल कर लो। अब हम मार्क स्टाइल सेटिंग्स की बात करते हैं। इस सेटिंग को आपको मॉडर्न पर सेट कर लेना चाहिए। अगर आपकी ये सेटिंग क्लासिक पर है तो जब आप एनिमी को मार्क करते हैं, मार्क एनिमी के पीछे छुप जाता है, जिससे आपको एनिमी का क्लियर व्यू नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को मॉडर्न पर रखते हैं तो जब भी आप मार्क करोगे, आपको मार्क एनिमी के ठीक ऊपर शो होगा। इससे आपका एम ब्लॉक नहीं होगा और आप एनिमी को क्लियर देख पाओगे। अब हम मर्ज क्राउच एंड प्रोन्ट सेटिंग की बात करते हैं। इस सेटिंग को इनेबल करने से एक बटन में क्राउच और प्रोन्ट दोनों ही हो जाएंगे। लेकिन भाई, ये सेटिंग फाइट में गड़बड़ कर सकती है। अगर आप क्राउच शॉट मारना चाहते हैं और आपका कैरेक्टर प्रोन्ट हो गया तो पूरी फाइट वेस्ट हो सकती है। इसीलिए अलग अलग बटन रखना बेहतर है, जिससे आपकी मूवमेंट क्लियर रहेगी। अब हम पीक एंड ओपन स्कोप सेटिंग की बात करते हैं। इस सेटिंग को इनेबल करने से जब आप पीक करते हैं तो ऑटो स्कोप ओपन हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सेटिंग आपके गेम प्ले को थोड़ा लिमिट कर सकती है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इस सेटिंग को डिसेबल कर दें। जब आप मैनुअल स्कोप खोलने की हैबिट बनाएंगे तो आपको अपने एम पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। नेक्स्ट सेटिंग्स क्विक स्कोप स्विच को इनेबल कर दो। जब भी फाइट में आपको 6x चाहिए, अगले में रेड डॉट, तो आपको बैग खोल के चेंज करने का टाइम नहीं मिलता। इसको ऑन करो और स्कोप आइकन टैप करते ही स्विच हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेटिंग्स कैमरा रोटेशन व्हाइल एडीएस डिसेबल कर दो। अगर आपका ये इनेबल है तो स्कोप ओपन करते ही आप जब फिंगर मूव करते हो और कैमरा घूम जाता है, ये प्रॉब्लम है। इसको डिसेबल करो, कैमरा स्टेबल रहेगा। अब नेक्स्ट सेटिंग्स पर चलते हैं। फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। इस सेटिंग को अपने होल्ड पर रख लाना है, जिससे फोकल लेंथ को फास्ट एडजस्ट कर सकते हो। जब आप 6x को 3x में कन्वर्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट सेटिंग्स स्कोप मोड को अपने होल्ड पर रख देना है, जिससे आपका स्कोप फास्ट ऑन होगा। अगर आप 2 फिंगर हैं तो इसको आप मिक्स्ड पर अपने हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स कैमरा रोटेशन व्हाइल पीक को आप डिसेबल कर दो। अगर आपका इनेबल है तो जब आप पीक करते हो तो कैमरा भी घूमता है, तो एम शिफ्ट हो जाता है। इसको डिसेबल करो। पीक क्लीन और टारगेट पे सेंटर्ड रहेगा। नेक्स्ट सेटिंग्स पीक मोड होल्ड वर्सेस टैप। अगर आप 3, 4, 5 फिंगर कंट्रोल यूज करते हो तो होल्ड बेस्ट है, और अगर आप 2 फिंगर प्लेयर्स हो तो इसको टैप या मिक्स ज्यादा सूटेबल होता है। अपने प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। और अगर आपने अभी तक बेसिक प्लेयर्स की सारी सेटिंग्स सही करके रखी थी तो आप बारी है प्रो एडवांस लेवल सेटिंग्स की, जो सिर्फ प्रो प्लेयर यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर की। इसको अपने क्लासिक मोड पर रख लाना है, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन पे फुटस्टेप्स, गनशॉट्स की डायरेक्शन क्लियरली दिखते हैं, भले ही आपका पास हेडफोन्स हो या नहीं हो। नो प्रॉब्लम, ऑडियो मार्कर्स से पता चल जाता है एनिमी कहाँ है। नेक्स्ट सेटिंग्स जो आती है रीलोड इंटरप्ट मेथड। इस सेटिंग को अपने फायर इंटरप्ट पर रख लाना है, जिससे रीलोड के बीच में बंदा रश कर जाए और आप फायर दबाते ही रीलोड कैंसिल करके डायरेक्ट फायर कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है सेपरेट जंप एंड क्लाइंब। इस सेटिंग को डिसेबल करने से एक नुकसान होता है। जब आप वॉल के पास जंप शॉट मारना चाहते हैं पर कैरेक्टर क्लाइंब कर देता है। ये सेटिंग इनेबल रखने से जंप और क्लाइंब अलग अलग बटन्स में हो जाएंगे। इससे आपको स्क्रीन पर दोनों अलग अलग शो होने लग जाएंगे, जिससे आपको ज्यादा प्रिसाइज मूवमेंट मिलेगा। आप अपने जंप और क्लाइंब को एक्यूरेटली कंट्रोल कर सकते हैं, जो गेम प्ले में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। नेक्स्ट प्रो सेटिंग्स जो आती है वो आती है FPP डायनामिक होल्डिंग को आपको इनेबल कर लाना है। इससे गन साइज छोटी लगती है और आपको स्क्रीन पे ज्यादा स्पेस मिलता है। TPP to FPP स्विच स्मूथ होता है, विजुअल क्लैरिटी भी बेटर होती है। नेक्स्ट हमारी जो सेटिंग्स आती है वो आती है स्प्रिंटिंग इंटरप्ट। स्पीक को आप
आप इनेबल रखते हैं। तो अगर आप पीक ऑन करते हैं और आप भाग रहे हो, स्प्रिंट करते ही पीक ऑफ हो जाती है। स्मूथ ट्रांजिशंस के लिए ये सेटिंग जरूर इनेबल करो। नेक्स्ट सेटिंग्स, स्प्रिंट सेंसिटिविटी स्मार्टली एडजस्ट करो। लो ड्रैग प्लेयर्स के लिए 75-85 रेंज बेस्ड है। ज्यादा ड्रैग करने वालों के लिए 60-70। 100 मत रखना बिना रीजन के, ज्यादा स्प्रिंट सेंसिटिविटी से मूवमेंट मेसी हो जाता है। अब गेम आपके हाथ में है। अगर आप इन सेटिंग्स को समझकर अपने प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग ट्यून करते हो तो फिर फाइट्स आप लॉस नहीं करोगे, आप डोमिनेट करोगे। बस एक चीज याद रखना, हर सेटिंग का लॉजिक समझो, ब्लाइंडली कॉपी मत करो। गेम प्ले का रियल अपग्रेड तब होता है जब आप स्मार्ट डिसीजन लेते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताओ कौन सी सेटिंग आपने पहली बार सुनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।